अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमासुल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिकर। क्रिप्टो की वीकेंड में क्या परफॉर्मेंस होगी, एस एन पी 500 इंडेक्स की वीकेंड की क्लोजिंग कैसी थी, आज की इस वीडियो में तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो को शॉर्टर टाइम फ्रेम में खत्म करने की कोशिश करें। एलन मस्क न्यू ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन विल नॉट रिक्वायर्ड यूजर टू प्रूफ आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन टू रिसीव एन $8 वेरिफिकेशन बैच। ऑल्दो की एक खबर है, लेकिन जहाँ तक कि बाइनेंस का रोल अगर इसके साथ हो जाता है तब फिर केवाईसी जो ज़रूरी हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर जो है वो विदाउट केवाईसी बैजेस जो है वो ऑफर किए जाएँ, फिर जो है वो ट्विटर की वो वैल्यू नहीं रहेगी जिस वजह से ट्विटर के यूज़र जो है वो ट्विटर को प्रेफर करते हैं। ऑल्दो कि बॉट्स के हवाले से एलन मस्क को कुछ ना कुछ जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि सीजी बाइनेंस की इन्वेस्टमेंट जो है वो ट्विटर में इसी वजह से है। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, नेक्स्ट हमें ये नज़र आता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आप देख लें 10 नवंबर को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट होगी। एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट भी अच्छी खासी जो है वो सिचुएशन क्लियर कर देती है, प्रोडक्ट एंड कॉस्ट भी सिचुएशन क्लियर कर देती है, लेकिन हम ज़्यादातर जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिव्यू करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, 11 नवंबर को ये वीकेंड होगा, तो ऑल्दो कि इस वीकेंड में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ मैनिपुलेशन हो सकती हैं इसके बाद, क्योंकि प्रोडक्ट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स उसके बाद है। ऑल्दो के अब ज़रा थोड़ा सा देख लें यहाँ पर, अगर तो सिचुएशन हमें रिसेंट डेज में जो है वो कुछ ज़्यादा बुरी नज़र नहीं आती अराउंड अबाउट 8 नवंबर तक। नेक्स्ट जो हमारे पास जो फेडरल इंटरेस्ट रेट की रिपोर्ट आई वो 14 नवंबर को आएगी। ऑल्दो कि इस नवंबर के एंड में 22 या 23 नवंबर को एफएमसी की मीटिंग के मिनट जारी होंगे कि 14 नवंबर को इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, पॉज करेंगे या बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिस हवाले से जो है वो नवंबर के एंड में मार्केट हैवीली करेक्शन लेगी और उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चलती भी आएगी। कुछ इस तरीके से ये इंडिसेस की चार्ट है। फ्यूचर इंडिसेस ने क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव में की है, मेजर इंडिसेस ने भी क्लोजिंग जो पॉजिटिव में करी। क्लोजिंग किस तरीके से करी इसको देख लेते हैं। पहले देख लें 11 नवंबर को मैक्स पेन प्राइस 20,500 के करीब है, और 30 दिसंबर की देख लें जिसमें बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट है तकरीबन 21,000। ऑल देखिए कोई खासा डिफरेंस नज़र नहीं आता। ये सिचुएशन हो सकती 30,000 की, जो ये वाला हमें नज़र आता है कॉल। ये जो कॉल अगर यहाँ पे इस राउंड अबाउट इस रेंज में कॉल इंक्रीज होती है तो सिचुएशन कुछ डिफरेंट हमें नज़र आ सकती है। और कितना बड़ा कॉल का इस पोजीशन पे आना, 30,000 पे आना, कुछ सिचुएशन अनक्लियर कह सकते हैं यहाँ तक। ऑल्दो कि 22 तारीख तक क्लियर हो जाएगी, तब ऑप्शन की मैक्सिमम प्राइस में इस जगह भी हमें वॉल्यूम नज़र आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, क्रिप्टो बबल में तमाम क्रिप्टो करेंसी जो परफॉर्म करती हुई हमें नज़र आती हैं। ऑल्दो के लॉन्ग शॉर्ट जो है वो लिक्विडेट हो रहे हैं। अगर मार्केट कैप के वाले से तमाम चीज़ों को देख लें तो वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन 3% और इथेरियम 5% के गेन के साथ हमें नजर आ रहा है। ऑल्दो कि मैटिक की अच्छी सिचुएशन है, और मैटिक के साथ डॉज और बीएनबी एक अच्छी सिचुएशन में हमें नजर आते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। कोई नया बायर सेल हमें प्रेशर जो नज़र नहीं आता किसी नए कॉइन का, है कुछ नई चेंजिंग जो है वो बाय और सेलिंग प्रेशर में हमें नज़र नहीं आती। कुछ ये सिचुएशन रही है एस एंड पी 500 इंडेक्स की क्लोजिंग की। तो ऑल्दो कि यहाँ पर अगर आप वॉर से इसको देखें तो 150 मूविंग एवरेज से यहाँ रिजेक्शन लेके, पॉसिबल रिजेक्शन लेके यहाँ से ये क्रैश कर सकता है। ऑल्दो कि जो लास्ट 4 आवर में इसने पंप लिया है, ये मैनिपुलेशन हो सकती है इस नेक्स्ट ओपनिंग में, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी तकरीबन 2 दिन 8 घंटे के बाद जो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। अब 2 दिन 8 घंटे के बाद क्यों क्लियर होना शुरू हो जाएंगे इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ और डिस्कस करता चलूँ। बिटकॉइन की जो क्लोजिंग है वो 21,235 पर है, और 21,235 पे क्लोजिंग के बाद बिटकॉइन जो है वो 21,400 तक गया, ऑल्दो कि इस रेंज तक गया। नेक्स्ट हमें 21,700 तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अब ये फ्यूचर इंडिसेस की ओपनिंग जो है वो तकरीबन हमें एक दिन 18 घंटे के बाद नज़र आएगी, तो एक दिन 15 घंटे के बाद जो है वो एक करेक्शन लेना शुरू कर देगा। ऑल्दो कि अगर कोई खासी चेंजिंग नहीं आई तो मार्केट दोबारा से इसी रेंज में आएगी, और अगर इसी रेंज में आती है फिर बिटकॉइन नीचे जाता हुआ नजर आएगा, और अगर ऊपर ही रहती है राउंड अबाउट इस रेंज पे रहती है, इसको इस रेंज को जो है वो क्रॉस करके तकरीबन 23,000 के करीब चली जाती है, तो एक अपर गैप कहलाएगा ये। और लार्जर टाइम फ्रेम का अपर गैप होगा तो फिर बिटकॉइन कुछ टाइम तक जो है ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। ऑल्दो कि छोटा अपर गैप होगा इस रेंज तक का भी होता है, तो उसको सीधे नीचे जो फिलअप कर लेता है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमें गैप्स कुछ नजर आते हैं 17,000, 18,000, 19,000 के कुछ गैप्स हैं जो प्रीवियसली अनफिल्ड गैप्स हैं। अब थोड़ा सा फ्यूचर इंडेसेस को देख लें तो फ्यूचर इंडेसेस तकरीबन 1 घंटे 18 घंटे के बाद सेम टाइमिंग है ओपन हो जाएंगे। फ्यूचर इंडेसेस की ओपनिंग ही डिसाइड करेगी, ओपनिंग के बाद जो 3 या 4 घंटे होंगे वो डिसाइड कर देंगे कि ऑल्दो की क्या परफॉर्मेंस रहेगी एस एन पी 500 इंडेक्स की। फिर एस एन पी 500 इंडेक्स की जो ओपनिंग है तकरीबन 2 दिन बाद, उससे 2 या 3 घंटे पहले फ्यूचर इंडेसेस की जो जो परफॉर्मेंस होगी, जो ई मिनी फ्यूचर्स की होगी एस एन पी 500 इंडेक्स की, वो हमें क्लियर कर देगी एस एन पी 500 इंडेक्स जो किस जानिब जाएगा। ऑल्दो की तमाम चीज़ें अब मूव आउट करेंगी सीपीआई की रिपोर्ट की जानिब। उसके बाद जो वीकेंड है उसमें मैनिपुलेशन, और नेक्स्ट हमें नजर आता है 22 से 23 नवंबर को एफएमसी की मीटिंग के मिनट जो रिलीज होंगे। ऑल्दो कि इस वक्त जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यही हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं।
ऑल्दो कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लें तो स्टिल हमें शॉर्ट्स, मल्टीपल शॉर्ट्स लिक्विडेट होते नजर आते हैं, जो कि एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट करते हैं और चांसेस इस बात की क्रिएट करते हैं कि बिटकॉइन हमें और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तकरीबन 89,000 90,000 के करीब अकाउंट दोबारा से लिक्विडेट हुए हैं। स्टिल हमें क्या नजर आता है, तो स्टिल हमें नजर आता है 13,000 के करीब 7 डे टाइम फ्रेम में जो BTC ने एंट्री ली, ऑल्दो ये तमाम एंट्री सेल होने के लिए होती है। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में जो है वो ये क्या परफॉर्मेंस होती है। लास्ट 30 डे में तकरीबन स्टिल 1 लाख के करीब BTC एग्जिट है और कुछ ये सिचुएशन हमें नजर आती है। एक जो है वो कर्व की सिचुएशन में ये एंट्री ले रहा है, ऑल्दो कि इस ये वाली एंट्री हमें नजर नहीं आती। सडन एंट्री जो होती है, ये एंट्री कुछ इस पोजीशन की नजर आती है। 12 सितंबर से लेकर जो है वो तकरीबन 13 सितंबर तक बिटकॉइन की प्राइस के साथ हुआ वो एंट्री, और ये वाली एंट्री एग्जिट समझ लीजिए, और ये वाली एंट्री समझ लीजिए कुछ इस तरीके से इसने एंट्री ली और फिर सडन जो है वो एग्जिट लेता रहा। तो इस वक्त ये सिचुएशन है, इसको आप थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे आने वाले वक्त में। 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस कर गया, नेक्स्ट अब इसको रेजिस्टेंस बना के जो है ये ट्रैवल आउट करेगा, और यहाँ से अगर उसको दोबारा रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से रिजेक्शन ले लेता है, फिर जाहिर सी बात है नेक्स्ट 44 मूविंग एवरेज और फिर नेक्स्ट इस ट्रेंड लाइन के राउंड अबाउट समथिंग जो है वो हमें नज़र आएगा, जो कि तकरीबन 17,000 की रेंज बनती है। अगर वापस नीचे आ जाता, रिजेक्शन ले लेता, ऑल्दो के ऊपर जाके दोबारा से टेस्ट करेगा 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और ऑल्दो के देखते हैं आने वाले वक्त में किस तरीके से करता है। लेकिन सिचुएशन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें बुरी नज़र आती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आया, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नज़र आया, फिर हमें इसी पोजीशन पे हैवी सेल ऑर्डर्स नज़र आए जिन्होंने जो मार्केट को ऊपर जाने से रोका। स्टिल हम देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आता है 22,000, 21,000 और 21,000 पे सेलिंग ऑर्डर्स नज़र आते हैं, जो स्टिल जो है मार्केट में प्लेस आउट हैं, जो कि रोकेंगे। इस वक्त जो है वो टेंसर चार्ट एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है प्राइस प्रेडिक्शन वगैरह के हवाले से। और नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल देख लें तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल मैनिपुलेटेड रीजन कह सकते हैं। ऐसी बात है लास्ट डे में कुछ इस रीजन में ट्रेड नहीं हुई थी और इसी रीजन में अब जो है वो ट्रेड हो रही, तो ऐसी बात है प्रीवियसली कोई पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस जगह पे नहीं है, तो ये रिस्क की सिचुएशन है। दोबारा से बिटकॉइन इस पोजीशन पे इजीली आ सकता है, और अगर इस पोजीशन से ऊपर जाना है तो इस पोजीशन पे हैवी वॉल्यूम हमें चाहिए होगा ताकि यहाँ पे जो है वो सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट वीकली टाइम फ्रेम के वाले से, मूविंग एवरेजेस के वाले से देख लें तो स्टिल अगर हम देखें तो 2018 के वाले से, तो यहाँ से हमें एक अपर डायरेक्शन जो है बिटकॉइन लेता हुआ नजर आता है। ऑल्दो के रिजेक्शन किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले, रिजेक्शन जो है वो किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं। अच्छी सिचुएशन ये होगी कि कुछ इस तरह की होगी कि जो ये ओपनिंग है ऊपर करे और क्लोजिंग भी जो है वो ऊपर करे, और कोई समझ ले विक जो है वो 200 मूविंग एवरेज के पास हो, तब सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। बिटकॉइन फिर 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, फिर 200 मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो बन जाएगा बिटकॉइन के लिए। तो ये तमाम चीज़ें लार्जर टाइम फ्रेम में हैं। स्टिल अगर आप देख लें बिटकॉइन के ऑर्डर्स को तो 11,000 वाले ऑर्डर खत्म हो गए, लेकिन स्टिल 12,000 पे जो हमें सिचुएशन नज़र आती है। 16,000 को देख लें, स्टिल 16,000 पे हमें ऑर्डर नज़र आते हैं, तो वो सिचुएशन भी क्लियर हो गई। और यहाँ पर बिटकॉइन को ऊपर जाने से रोकने के लिए तकरीबन 22,000 पे ऑर्डर्स, 23,000 तक ऑर्डर हमें नज़र आते हैं बिटकॉइन को ऊपर जाने से रोक, लेकिन बिटकॉइन को नीचे आने से रोकने के लिए 14,000 और 9,000 की BTC ऑर्डर नज़र आते हैं। तो स्टिल जो है वो सेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हमें कहीं ना कहीं नज़र आता है। स्टिल अब बाय ऑर्डर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इस रेंज में अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टिल 21,645 और 21,155 जो है वो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑर्डर के हिसाब से नज़र आती है, और उसको थोड़ा सा और टाइम फ्रेम बड़ा कर लें तो 22,000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें नज़र आती है बिटकॉइन की, और सपोर्ट देख लें तो 21,555। इससे नीचे गिरता है, नीचे कोई इस वक्त ख़रीदने वाला मौजूद नहीं है, और क्योंकि वीकेंड भी है, ऐसी बात है प्राइस मैनिपुलेशन इजीली हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होता है। अब इन तमाम चीज़ों के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। नासिर फ़ी अमान अल्लाह।